तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 15 जुलाई पहला पाठ ईसाया का ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्या 1 से 6, 21 से 22 तथा 7 से 8 तक। उन दिनों हिजकिय्याह इतना बीमार पड़ा था कि वे मरने को हो गया। आमोस के पुत्र नबी ईसाया ने उसके यहाँ जाकर कहा, प्रभु ये कहता है, अपने घर बार की समुचित व्यवस्था करो, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तुम अच्छे नहीं हो सकोगे। हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुँह कर प्रभु से ये प्रार्थना की, प्रभु कृपया याद कर कि मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा और जो तुझे प्रिय है वही करता रहा। और हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। प्रभु की वाणी ईसाया को ये कहते हुए सुनाई पड़ी, हिजकिय्याह के पास जाकर कहो, तुम्हारे पूर्वजों का प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे। मैं तुमको और इस नगर को असुर के राजा के हाथ से छुड़ाऊंगा और इस नगर की रक्षा करूंगा। ईसाया ने कहा, अंजीर की रोटी लाकर फोड़े पर रख दीजिए और वे अच्छा हो जाएगा। और राजा अच्छा हो गया। हिजकिय्याह ने पूछा, मैं ये कैसे जान सकता हूँ कि मैं फिर प्रभु के मंदिर जाऊंगा? प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। इसका चिन्ह ये होगा, आहाज की सीढ़ी पर ढलते हुए सूरज की छाया देखो, ये छाया सीढ़ी पर उतर रही है। मैं इसे 10 सोपान तक ऊपर चढ़ाऊंगा और जिस पीढ़ी पर सूर्य उतर चुका था वे 10 सोपान तक पीछे हट गया। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, तूने मेरी आत्मा को विनाश के गर्त में गिराने से बचाया। हे ईश्वर, तूने मेरी आत्मा को विनाश के गर्त में गिरने से बचाया। मैंने कहा, अपने जीवन के मध्यकाल में मुझे जाना पड़ रहा है। मुझे अपने जीवन के शेष वर्ष अधोलोक के फाटक पर बिताने होंगे। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तूने मेरी आत्मा को विनाश के गर्त में गिरने से बचाया। मैंने कहा, मैं जीवितों के देश में प्रभु को फिर कभी नहीं देखूंगा। मैं पृथ्वी के निवासियों में किसी को फिर कभी नहीं देखूंगा। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तूने मेरी आत्मा को विनाश के गर्त में गिरने से बचाया। चरवाहे के तंबू की तरह मेरा जीवन उखाड़ा और मुझसे ले लिया गया है। तूने मेरा जीवन इस प्रकार समेट लिया है जिस प्रकार जुलाहा करगे पर से तागे काट देता है। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तूने मेरी आत्मा को विनाश के गर्त में गिरने से बचाया। प्रभु अपने भक्तों को
सुरक्षित रखेगा, उसका आत्मा उनमें नवजीवन का संचार करेगा। तू मुझे स्वास्थ्य प्रदान कर पुनर्जीवित करेगा। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तूने मेरी आत्मा को विनाश के गर्त में गिरने से बचाया। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु कहता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 12 पद संख्या 1 से 8। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्यों को भूख लगी और वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। यह देखकर फरीसियों ने ईसा से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है आपके शिष्य वही कर रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने ईश मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां खाई। याजकों को छोड़ न तो उनको उन्हें खाने की आज्ञा थी और न उनके साथियों को। अथवा क्या तुम लोगों ने संहिता में यह नहीं पढ़ा कि याजक विश्राम के दिन का नियम तोड़ते तो हैं पर दोषी नहीं होते? मैं तुमसे कहता हूँ, यहाँ वह है जो मंदिर से भी महान है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। यदि तुम लोगों ने इसका अर्थ समझ लिया होता तो निर्दोषों को दोषी नहीं ठहराया होता, क्योंकि मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।